इसमें आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि जब आपके पास अपने साइज से कोई बड़ा ट्राउज़र आ जाए, किसी ने गिफ्ट किया है, उसको आपने रिफ्रेश करना है, फैशन के मुताबिक करना है, या रेडीमेड लिया तो आपका साइज़ का नहीं है। ये है तो पैंट ट्राउज़र ही, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है जो हमने उसकी क्रीज रखी हुई है कि ये पैंट ट्राउज़र है। ये काफ़ी बड़ा साइज़, तकरीबन लार्ज साइज़ है। हमने इसको शिफ्ट करना है स्टैंडर्ड साइज़ में, नॉर्मल साइज़ में। तो इसके लिए हम पहले इसको उल्टा करके सेट करेंगे। जी बोल सकती हैं आप। वो कौन सी वो ना ऑनलाइन चल रही है? वो आपके स्टूडेंट जो है एग्जाम पूछ रहे, मैं क्या करूँ तब तक? कौन पूछ रहा है? फसाद 25 मिनट करते हैं। मैथ्स खोलें, जो पीछे क्वेश्चन करवाए थे उसको रिपीट करें और कुछ नहीं करना, बस 10 मिनट में आ रही हूँ, सही ये कहना। बोलते ही उसने 20 मिनट गुजार देना। अच्छा, ये आपने इस तरह इसको बिल्कुल सेट करके रखना है। क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है तो इसका कोई बल आगे पीछे जो है वो नहीं जाना चाहिए। इसको इस तरह आपने तरतीब में सेट करना है। ये देखें ना, इसमें बल आ रहा है। नहीं, वो फिर भी हमें सेट तो करना ही है ना, क्योंकि वो उल्टा हो जाता है ना तो पूरा सीधी हुई होती है ये सही, लेकिन हमने कटिंग के लिए उसको तैयार करना है। तो उसके लिए हमने सेट करना। मुझे पिंस दें अगर, ताकि ये पिनअप हो जाएगा तो ये हिलेगा नहीं। वो ना प्रेस होके तय बैठी हुई है उसकी, इसलिए अब उसको उठाना मुश्किल हुआ है। अच्छा, है बहुत बड़ा साइज ना, उसकी वजह से थोड़ी अब हम कहते हैं कि दोबारा हम हिलाएं तो वो ख़राब ना हो, इसलिए हम उसे यूँ करें। कपड़ा रखा होता है ना तो उस कपड़ा रखना आसान होता है, लेकिन अब ये तैयार है, इसकी तय भी बैठी हुई है, इसलिए उसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल जो पहली प्रेस होती है ना वो बिठा ली हुई है, तो फिर उसको वापस खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे मेन काम यही है कि आपने इसको बिठाना सही तरह है, नहीं तो वो कटिंग में सारा आगे पीछे चला जाएगा। अब ये देखिए, अब इस ये बना ही ऐसे हुआ है कि एक ही सा थोड़ा बड़ा आ रहा है, एक छोटा, ये फ़र्क आप खुद देख लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको आगे कर देंगे अपने ट्राउज़र के यहाँ सेट डाले हुए, जो कटिंग होनी है ना ये उसमें निकल जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं है। उधर को जाता है तो फिर ट्राउज़र की घुमाइश में फ़र्क आ जाना ऐसे। अच्छा जी, ये हमारा ट्राउज़र जो है वो तैयार होके रखा गया है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी लंबाई जो है वो 36 की है, तो इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ से आपकी 42 की इसकी लेंथ है और आपको चाहिए 36। इतना बॉर्डर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इतना बॉर्डर ज़्यादा है तो दो सूरतें होती हैं, अगर तो आपका ये डिज़ाइन नहीं बना हुआ, ठीक है, फिर तो बहुत ही आसान होता है। हम अपने मुताबिक यहाँ से कट करते हैं, एक्स्ट्रा पीस निकाल देते हैं और अपनी फोल्डिंग
दोबारा कर लेते हैं। अब हमारे पास बॉर्डर रेडी है, हमने उसको रख लिया। हम फिर इस साइड से लेंथ करते हैं। 36 हमने रखनी। अब ये लेंथ तो इस तरह नहीं हो सकती ना कि 36 हमने रखनी है, 37 या 38 होगी तो गुजारा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऊपर इलास्टिक आधा इंच भी ज़्यादा हो तो उसको फोल्ड करके पहनना पड़ता है, ऐसे ही फिर वो नहीं, गुजारा नहीं हो सकता, पेड़ पे बड़ा तंग होता है। अब ये इतना है, आपकी है 36, आप ये 36 पे निशान लगाएंगे यूँ, ठीक है। और इसके इस हिस्से को आप काट लेंगे और आपकी ऊपर पूरी बेल्ट दोबारा बनेगी। इस वजह से कि ये फैंसी बना हुआ, हमने इसको बचाना है, ठीक है। एक सूरत ये है, आपने इसकी लेंथ कम करने के लिए ये हिस्सा काट लेना। काटना नहीं है, हमने इतना तैयार करना है। इसको हम इतना काटेंगे जिस तरह हम अपनी बेल्ट के लिए 2 इंच इलास्टिक के लिए रखते हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ निशान लगा के हम इसको यूँ कर लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि आपकी आसन आपके हाथ में है, साइज़ है उतना, आसन बहुत लंबी थी इसलिए ये पॉसिबल है। इसका सलूशन ये है कि आपने अगर इसको ऊपर से नहीं काटना तो आप इसको यहाँ से इतनी कढ़ाई जो है वो इसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद अपनी यहाँ पे लेंथ पूरी करें 36 की, 35 कर लें क्योंकि 1 इंच तो ये कढ़ाई भी होगी। ये आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, फिर 35 यहाँ से शुरू हो रही है ये इलास्टिक से। अगर आपको इलास्टिक पूरा है तो, वैसे तो ये बहुत ही खुला है ना, पूरा ही नहीं है, यहाँ तक ये पट्टी हम सेंटर में से निकाल देंगे और इस कटी हुई को जो इधर कटा हुआ होगा, ये कोई कपड़ा पकड़ेगी, फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ से उतारा है तो हम दोबारा ये दरमियान में से कटिंग करके इसको वापस ला के इसके ऊपर ऐसे करके सी देंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे सिलाई लगेगी और ये बॉर्डर वापस लग जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। अब ये तो चॉइस तो बाद में पता चलेगी ना, हमने ये करना है कि ये करना है, क्योंकि पहले हमने इसको चेक करना है कि ये जो इतनी बड़ी खुली बिला है इसका भी हल होना चाहिए। ये 2 रीज़न थी हमारी लंबाई की कि हमने लंबाई को करेक्ट कैसे करना है, ठीक है। एक बॉर्डर कटिंग करनी है और यहाँ तक सेंटर में से कपड़ा निकाल के इसको वापस लगा देना है, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर बिल्कुल चीज़ें सही हैं तो फिर हम सिर्फ यही करेंगे। ये जब वापस ऊपर लगेगा ना तो ये बुरा नहीं लगेगा। अक्सर ही डिज़ाइन लगे होते हैं, जैसे ये पांचा है, हमने जब इसको लगाया तो हमने यहाँ से उठा के ना, आप समझें कि यूँ रखना है ये, ठीक है, और यहाँ रख के ना यहाँ पे सिलाई लगा देनी है तो वो प्यारा ही लगना, उसने बुरा नहीं लगना, ठीक हो गया। एक ऑप्शन ये है। और दूसरी ऑप्शन में हमने ये देखना कि ये अगर हमने नहीं करना, हमने ये करना चाहते हैं, यहाँ से हम इसको छोटा करना चाहते हैं, तो क्या इसकी आसन हमारे पास मौजूद है इतनी कि हम इसको कर सकें। अब आपकी आसन कितनी होती है तैयार? 13, हाँ, तैयार लंबाई जो होती है ना 13.5 आपकी तैयार है, मतलब 14.5 थी जिसको हम सिलाई लगाएंगे तो वो 13.5 हो जाएगी। यानी कि आपके पास सिर्फ इतनी गुंजाइश है, इतनी, ठीक है। अगर आप 13 भी कर लें तो इतनी गुंजाइश है जो स्टैंडर्ड ट्राउज़र की भी होती है। आप सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगा सकते हैं, सिर्फ इस हिस्से को आप काट सकते हैं, यहाँ आपकी तैयार आनी चाहिए, ठीक। एक इसको चेक किया आसन की लंबाई को, दूसरा आसन की चौड़ाई को, क्योंकि ये हिस्सा सेट करने के लिए ना हमारे पास अपनी मर्जी का डब्बा होना चाहिए, इसका तो कोई रोला ही नहीं है। अब हमने इस जगह पे देखा कि हमारी आसन कितनी होनी चाहिए। हमारी आसन थी 13, हमारी तैयार थी, बे मिला के 16 होनी चाहिए, तो फिर हमारी 15 तैयार होगी, ठीक है। तो हमने ये चेक करते हैं कि कितनी है, नहीं है हमारे पास इतनी गुंजाइश। अगर हमने इसको खुला खुला ही रखना है तो ये हमारे पास सिर्फ यहीं पे एंड होगा, यहाँ एंड हो जाना चाहिए, ये इस पॉइंट पे पूरी पूरी है, यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस डिब्बे को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास ये है, ये, ठीक है। ये आसन की चौड़ाई हमारी पूरी है
लंबाई हमारे पास यहाँ तक है, सिर्फ इतनी सी गुंजाइश है कटिंग करने की, ठीक है, या सिलाई करने की। और यहाँ से देखें ज़रा, इसमें भी हमारे पास सिर्फ 1 इंच की गुंजाइश है, यानी हमारी जो होती है वो तैयार लंबाई 13.5 तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 14.5 ही है, ठीक है। इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब ये भी पूरी है, ये भी पूरी है, तो सिर्फ हमारी कमर का साइज़ ख़राब है, ठीक है। यानी अगर हम इसको यहाँ से, ये जो ऑप्शन हमने नीचे वाली देखी थी ना, वो उस सूरत में देखी थी जब हमें इस डिब्बे में करेक्शन नहीं करनी, इसकी करेक्शन नहीं करनी, सिर्फ लंबाई ज़्यादा है तो उसको काट के छोटा कर लेंगे। अब हमारा मसला इस डिब्बे का है कि हम पहले इस डिब्बे को चेक करेंगे। इस डिब्बे के मुताबिक जो है ना, वो इस हिस्से का कोई मसला ही नहीं है, इसका कोई रोला नहीं है। अगर हम इसको काट के करेंगे तो ये डिब्बा ख़राब होगा। अब हमने जब डिब्बे को चेक किया तो हमारी इसकी आसन की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमारे पास मौजूद है, सिर्फ इतनी लाइन एक्स्ट्रा है बस, ठीक हो गया। अब कैसा साइज़ है, अब ये नहीं कहना कि ब्रांडेड वालों ने गलत बनाया हुआ है, उन्होंने बेसिकली आपके साइज़ का बनाया ही नहीं है, हम तो सोल्यूशन से अपना साइज़ बना रहे हैं ना, इसलिए ये चीज़ भी ठीक है, ये चीज़ भी ठीक है, सिर्फ हमारी कमर की गड़बड़ है। अब अगर हम देखें कि कमर में कितना कुछ ज़्यादा चेंज है, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात। 16 है, ठीक है, तो हमारी कितनी होती है 13, 12 या 13, हाँ वही ना, मतलब इतनी ज़्यादा है, ये कमर ज़्यादा है। यानी कि हमें पता चल गया ये चेक करने में कि हमारी आसन की लंबाई और चौड़ाई में कोई ख़राबी नहीं है, वो हमें कटिंग नहीं करनी। अगर वो बहुत ज़्यादा होती ना तो यही हाल था, इतना हिस्सा काटना था, दोबारा बेल्ट बनानी थी, तो मज़े से फारिग हो जाना। अब ये हम नहीं काट सकते क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, सिर्फ कमर ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, कमर के लिए हम ये करेंगे कि ये जो बेल्ट अलग से बनी हुई है, ठीक है, इसकी हम साइज़ कर लेते हैं कि आपकी लास्टिक का क्या साइज़ है। ये जो लास्टिक दिया हुआ है इसके साइज़ में आपके 11 है, ठीक हो गया। यानी कि 12 या 13 करने के लिए इतनी सी बेल्ट चाहिए, इसने तो खुल जाना है ना, इसने ये देखें ना, ये इलास्टिक अच्छा है, या आज आप इसको खींचेंगी, ज़रा सा खींचेंगी तो ये 12 खुद ब खुद हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ इतना ही चाहिए। ये बेल्ट आपका सिर्फ एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस बेल्ट को हम कटिंग कर देंगे, ठीक है, बेल्ट की हम कटिंग कर देते हैं। ये इससे हमारी ना ये हिस्सा छोटा हुआ ना ये हिस्सा छोटा हुआ, हमने इसको सेंटर में से निकाल देना है, ये ऐसे, इस हिस्से को ऐसे करके काट देंगे, ठीक हो गया। अब इसके लिए ना हम दोनों हिस्सों को, जैसे बेल्ट का निशान लगाने के लिए एक अलग हिस्सा पकड़ते हैं, तो ये बेल्ट है, इसके लिए हम पूरा ट्राउज़र हटा देंगे और ये बेल्ट पकड़ के फिर ये हिस्से की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने इस नीचे वाले हिस्से की कटिंग नहीं करनी, ये सिंगल पीस की कटिंग करनी है, ठीक। तो सोल्यूशन हमारा हो गया, कमर तंग करने के लिए हमने इतना पीस निकालना है। अब आप बनाते हैं इस तरह डिब्बा, ये ठीक हो गया, वो तैयार करने के लिए। अब जब हमने एक्स्ट्रा निकालना है तो हमने इस तरह नहीं निकालना, क्योंकि हमारी आसन छोटी हो जाएगी, हमने आसन भी नहीं छोटी करनी, तो हमने इसको यूं तिरछा निशान लगाना है और इसको काट के सिलाई लगा देनी है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कोई गड़बड़ नहीं होगा। अब आ गई इस हिस्से की पांचे की, ये हमारा ऊपर का मसला हल हो गया। अब हमारी पांचे की बारी, हमने पांचा कितना रखना है, ये हमारे पास है 11.5, तो कम से कम आप 10 रख लें, 11 लगेगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी है, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास सिर्फ इतनी गुंजाइश थी, इसको हम पकड़ते हैं और यहाँ से ऐसे करके निशान लगा लेते हैं और इस हिस्से की पहले कटिंग कर लेते हैं और उसको बाद में करेंगे।
पूरी इसको नहीं हमने तंग करना, यहाँ तक पूरा आना चाहिए। इसलिए मैं खींच के देख रही हूँ कि इसको नोक पे ही हम रखें, हम ज़्यादा पीछे करें ही ना। ये ठीक है। तो हम इसकी कटिंग पहले नहीं करेंगे, हम पहले सिलाई ही लगाएंगे, बाद में कटिंग करेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको बोल सकें। वैसे होगी नहीं। ठीक हो गया। ये आपकी स्केल से लाइन होगी, इसके ऊपर हमने पहले सिलाई लगानी है, उसके बाद हम अंदर के हिस्से को काटेंगे। इसी तरह नीचे वाला भी निशान लगाते हैं 10 इंच का। ये हो गया नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, और ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा। अब ये दोनों जो तैयार हैं, इन पे हमने सिर्फ लगानी है सिलाई, इसलिए इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये जब आप करें तो आपने जब इनको सिलाई के लिए तैयार करना है, तो ये देखें ये बल्ला आ रहा है आपका, आपने क्या करना है, सिंगल हिस्से को पकड़ के, ये निशान लग गया हमारा सिलाई के लिए। अब सिलाई कैसे लगानी है, अब आपने इसको यूं हिस्से को करना है, सारा बाल उधर को निकाल के ये आपने यहाँ सिलाई लगानी है, इस हिस्से को पिन अप करें, ताकि आपके पीछे वापस कपड़ा जो है ना आपके पास आए ही ना। अब ये देखें, ठीक है, यूं आपने पीछे करके यहाँ पे रोक लेना और उसके बाद आपने ये सिलाई लगा लेनी। अब आसन पे आपने सिलाई कैसे लगानी है, ये उसी तरह आपने पहली सिलाई लगा के, ये देखें ये बाल ना ऐसे आ रहा है, जब सिला हुआ ट्राउजर हम रखेंगे ना उसमें ये होता है, आपने ये इधर को निकाल देना सारा, उधर, ठीक है, इधर नहीं आने देना। आपने ये पहली सिलाई आपने लगा के इधर बाई निकाल दी, उसके बाद जब दूसरी सिलाई आई तो आपने पहली बार में आसन को ना तंग नहीं ज़्यादा करना, अगर तो वो पहन के सेट हो जाएगी तो फिर हम दोबारा जो है ना उसको दोबारा कर सकते हैं, खोलना फिर मुश्किल हो जाता है। ये जब आपने सिलाई लगानी है यहाँ से, तो फिर आपने ये गोल कोने पे ही रखना है, इसको समझना है कि ये ख़राब हुई ही नहीं, ठीक है। एक दफ़ा यहाँ से ना चेक कर लें, ठीक है। अब ये हमारी जब सिंगल साइड हमने चेक की है तो आसन हमारी कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 13.5 मतलब 14 होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये हमारी कितनी है 16, तो ये लटकेगी नीचे, थोड़ा देख लेते हैं यहीं पे। लेकिन मसला क्या है, अगर आप अपनी मर्जी से आसन को छोटा करते हैं तो आपकी आसन की चौड़ाई तंग हो जाएगी, तो ये जब चौड़ाई तंग होती है ना तो ये बड़ा तंग करता है, ठीक है। हम पहली बार में इसको कट करने का रिस्क नहीं लेंगे, आपने सिर्फ इतना ही लेना है, ये 1 इंच का ही आपने ऐसे करके जो बे बनती है उसके साथ आपने वो बनानी है, ठीक हो गया। अगर कोई पहन के चेक करेंगे ये तंग आ रही हुई, ये बहुत ज़्यादा खुली हुई, तो हम इसकी सिलाई को थोड़ा और ऊपर कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने सिलाई लगा के ना ये हिस्सा भी कट नहीं करना, हम एक बार पहन के चेक करेंगे, कंफर्टेबल होगा, इसकी ज़रूरत होगी तो फिर इसके साथ काटना ज़्यादा आसान होगा। अगर ये लग कटेगा तो वो बड़ा बेढंगा सा हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा ये सिलाई का मसला। अब हम कमर को देखते हैं, यूँ रख के, किसी का भी कभी आपके पास आ सकता है ना, वो कह सकती हैं कि मेरी अल्ट्रेशन कर दें, ठीक है, हमारा रेडीमेड सूट था, ये मेरा साइज़ है, साइज़ 7 दे देती हैं, पता नहीं कोई ऊंच नीच है इसमें, मुझे पहनने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो भी यही तरीका होता है। अब आपने आगे वाली आपकी कितनी होती है आसन 15, ये भी वो सिलाई लगने के बाद 14 ही रहेगी, इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ना। अब हमने कमर देखी तो हमारी 16 ही थी, बेल्ट बनी हुई है 10.5 इंच की, 16 में से 10.5 इंच निकालें तो कितने बाकी बचते हैं, नहीं 16 गुना 32 होता है, 32 में से 10.5 निकालें
22 22 आपकी 24 या 25 होनी चाहिए ना, तो कितनी है? 22 10 निकाल दें, साढ़े वाले घर पड़ी छोड़ दें, 32 में से 22 हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि हम छोटी सी बेल्ट इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको सोचना है कि जो हमने ऐसे कटिंग करनी थी, क्या ये कटिंग होने वाली है? यहाँ से पता चलेगा हमें ऐसा। ये तो पूरी पूरी है, इतनी ज़्यादा तो कटिंग ही नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारी होती है 13.5 आपकी तैयार, 14 ही लगाएं आप, क्योंकि ये खुला खुला पहनने वाला कपड़ा है ना। सिर्फ आपके पास 1 इंच की गुंजाइश है, 1 इंच की गुंजाइश के लिए इसको अलग से पकड़ें। ये हो, ठीक है। पहली बार में तो इसको 1 इंच बस कम करेंगे, 5 की हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये इतनी है 4 की, तो हमने करना है सिर्फ इतना हिस्सा निकालना है, इतना। अब आप कहेंगे कि ये शेप निकालने से मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने इतना हिस्सा कटिंग करके निकाल देना है, और यहीं पे ये हमारी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी पीछे। सबसे पहले ये सिलाई लगेगी, ये बाद में लगेगी, क्योंकि इसने इसके ऊपर आना होता है ना। तो ये हम कटिंग कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। अब जब ये सिलाई लग जाएगी तो हमने फिर ऐसे करके अपनी आसन को चेक करना है। इसमें अगर मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है तो ये काम ख़त्म हो गया। जो मैंने आपका लास्टिक नहीं छोटा किया था, वो फिर हम यहाँ से यूँ छोटा करेंगे, इसको यूँ बंद कर देंगे। ये खुद ब खुद प्लेट डाल के ये तंग हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से फिर ये तंग नहीं होगी। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। अब कटिंग सिर्फ किसकी करनी है? सिर्फ इसकी। पहले सिलाई लगाना फिर करेंगे। नहीं, हाँ, इसकी पहले सिलाई लगा लें, पीछे निशान लगा देती हूँ। दूसरा कलर का छोड़ दें ताकि आपको याद है। ये आपने सिलाई लगानी है और इसके बाद कटिंग की गुंजाइश रख लेनी है। ये मैंने तो करीब करीब उसका वैसे निशान लगाया था ना, आप फिर थोड़ा पीछे कर लेना ना, थोड़ा अंदर भी कपड़ा होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे कटिंग करना है, ठीक है। इतना तो हमारा तंग हो ही जाएगा ना, ठीक हो गया। ये कर लेना और उसके बाद फिर हम दोबारा चेक कर लेंगे, अगर कोई गुंजाइश हुई तो फिर कर लेंगे। ये करके फिर ये वाले हिस्से को फिर हम यहीं पे करेंगे, ठीक। ये आपने यहाँ पे पिन अप करके फिर ये सिलाई लगा लेनी। ये था बड़े साइज़ को छोटा करने, बड़ा साइज़ एक जगह नहीं, मुख्तलिफ जगहों से बड़ा, तो फिर उसको छोटा करने का ये साइज़ हो। ये सिलाई लगा के, ये सिलाई लगा के फिर आप ले आना। बेशक इसकी भी कटिंग छोड़ देना, आपको एक बार बना के चेक करेंगे। हो सकता है मज़ीद आपको खुला लगे तो हमें तो थोड़ी और जगह मिल जाए कटिंग की, तो सिलाई तो दोबारा लगने में कोई हर्ज नहीं होता, फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये येलो वाला निशान लगा है, उसके ऊपर करना है। इसके ऊपर सिलाई लगानी और इसके ऊपर सिलाई लगानी, इसके ऊपर सिलाई लगानी, ठीक है।